स्वर्गो कामो यजेत। परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद कहती है, हे मनुष्यों, यदि तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा है, स्वर्ग यानी सुख विशेष, तो तुम यज्ञ करो। यह यज्ञ ही हमारे वैदिक शास्त्रों में देव पूजा के नाम से जाना जाता है। देव मने देवता, पूजा मने यथायोग्य सत्कार, सेवा और सम्मान, अर्थात संसार के पदार्थों की यथायोग्य सेवा सत्कार ही देव पूजा है। परंतु कालांतर में इसमें कुछ भ्रांतियां आ गई। हमारे एक मित्र ने कहा, आज मेरे घर में हमारे पंडित जी आए थे और उन्होंने 33 कोटि देवताओं की पूजा की। मैंने कहा इसका मतलब? बोला 33 करोड़ देवताओं की पूजा आज पंडित जी ने घर पर की। मैंने कहा मेरे मित्र, 33 करोड़ छोड़ दीजिए, 33,000 भी छोड़ दीजिए, 3300 भी छोड़ दीजिए, आप केवल हमें 33 देवताओं के नाम बता दो, हम मान जाएंगे आपके पंडित जी ने 33 करोड़ देवताओं की पूजा की। अब वो असमंजस में पड़ गया, तो उन्होंने कहा हाँ ये तो मुझे भी नहीं मालूम। मैंने कहा जब आपको 33 देवताओं का नाम नहीं मालूम तो 33 करोड़ का नाम कैसे मालूम हो पाएगा? इसलिए ये भ्रांति है। सत्यता ये है कि देवताएं 33 कोटि का अर्थ यहाँ पर प्रकार होता है, और वो 33 प्रकार के देवता कौन है? जिसमें 8 हैं वसु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र, इनको वसु कहते हैं। ये संसार को बसाते हैं। इसी प्रकार से 11 रुद्र हैं। रुद्र अर्थात जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो ये शरीर को रुलाते हैं। इनका नाम है प्राण, अपान, उदान, ज्ञान, सम्मान, नाग, कूर्म, क्रंकल, देवदत्त, धनंजय। ये 10 प्राण हो गए और 11वां जीवात्मा जब इस शरीर से निकलते हैं जीवात्मा को रुलाने वाले। उसके बाद है 12 आदित्य। आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, अर्थात सूर्य संवत्सर में घूमता है। वो संवत्सर के 12 महीने कौन है? चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, वार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फाल्गुन। ये 12 आदित्य हैं जिनमें सूर्य भ्रमण करता है, इसी संवत्सर कहते हैं। उसके बाद एक होता है इंद्र। इंद्र अर्थात ऋषि, अर्थात परम ऐश्वर्य युक्त होने से इंद्र को भी एक देवता कहा गया है। 32 देवता हो गए और 33वां देवता है प्रजापति। प्रजापति अर्थात यज्ञ को 33वां देवता कहते हैं। ये 33 कोटि देवता हैं। इनकी पूजा रोज हम करते हैं अग्नि के माध्यम से, क्योंकि देवानामकम अग्नि, ये जो अग्नि है ये सभी 33 कोटि देवताओं का मुख है। और ऐसा यज्ञ करने से घर में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाभारत काल तक, यानी जब से भगवान ने सृष्टि बनाई, महाभारत काल तक यही देव पूजा घरों में होती थी। और इसी को आज भी हम करें तो पुनः भारत स्वर्ग हो जाए और वेद का यह मंत्र सार्थक हो जाए। स्वर्गो काम आओ स्वर्ग को धारण करें, यज्ञ के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।